एक तरफ राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो दूसरी ओर राजभवन के बाहर बवाल हो रहा था। बवाल भी ऐसा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन समारोह में शामिल हुए बिना ही लौट गए और राजभवन पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगा दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आज ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। बीजेपी का बुखलाहट है। आपको यदि रोका जाता कि आपको नहीं जाना है और आपको इनवाइट किया गया है तब आप ये बोलते तो शोभा देता। संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम कर रहा है। मौका था बेबी देवी के शपथ ग्रहण समारोह का, जहां राजभवन में मंत्रियों और विधायकों का जुटान होना था, लेकिन हेमंत कैबिनेट के विस्तार के दौरान राजभवन में प्रवेश को लेकर आर पार हो गया। दरअसल शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन के मुख्य गेट पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। समारोह में शामिल होने वालों की सूची मुख्य द्वार पर जारी की गई थी। ऐसे में कुछ मंत्री अपने साथ अपनी पार्टी के प्रवक्ता और समर्थकों को लेकर राजभवन में जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने प्रवक्ताओं और दूसरे समर्थकों को रोक दिया। इसमें मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन अंसारी के साथ कुछ प्रवक्ता भी शामिल थे। ऐसे में दोनों ही मंत्रियों में नाराजगी देखने को मिली, जहां उन्होंने गवर्नर हाउस पर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हमारे जनाधार को देख बौखला गई है। आज ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। ये सीधा सीधा संकेत देता है कि राजभवन पूरी तरह से केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है, कठपुतली बनकर काम कर रहा है केंद्र की सरकार का। देखिए, कभी भी जब भी यहाँ शपथ ग्रहण हुआ है गाड़ी को नहीं रोका गया, जिसको मंत्री का गाड़ी कभी नहीं रोका गया, लेकिन इस बार यहाँ ये सब बुखलाहट है, बीजेपी का बुखलाहट है। हम लोग का जनाधार जो देख के बीजेपी का बुखलाहट है। नाराज मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन अंसारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए बिना ही लौट गए। तो वहीं इसे लेकर राजभवन के गेट पर नियुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि मंत्री को जाने की अनुमति है, लेकिन उनके साथ आए लोगों को नहीं थी और राजभवन सचिवालय का ये आदेश है। हफीजुल सर को अलावा सबको अलावा है, लेकिन उनके साथ उनके बाकी लोगों को अलावा नहीं है। किनकी तरफ से ये आदेश है? ये राज्यपाल सचिवालय का आदेश है। वही मंत्रियों के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया, जहां बीजेपी ने मंत्रियों को राजभवन का प्रोटोकॉल याद दिलाते हुए कहा कि राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल का पालन करना हर व्यक्ति का धर्म है। जिनके पास वैध पास नहीं है उनको एक बार नहीं 100 बार रोका जाएगा और रुकना पड़ेगा। बीजेपी ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों पर संवैधानिक मर्यादा को तार तार करने का भी आरोप लगाया। दुर्भाग्य है, राज्य का एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री का शपथ लिया हुआ अगर कोई इस प्रकार की शब्दों का उपयोग कर रहा है महामहिम राज्यपाल के खिलाफ, तो सच में संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम कर रहा है। आपको यदि रोका जाता कि आपको नहीं जाना है और आपको इनवाइट किया गया है तब आप ये बोलते तो शोभा देता। मैं यही कहूँगा कि इन मंत्रियों को सद्बुद्धि आए और सरकार के मुखिया को भी चाहिए और दल के जो मुखिया हैं उनको भी चाहिए कि उनको बताए कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन हर चीज़ गलत का समर्थन करना उचित नहीं है। बहरहाल राजभवन और झारखंड सरकार के बीच तल्खियों की खबर नई नहीं है, फिर चाहे वो किसी विधेयक पर हो या फिर समारोह पर। अब देखना ये होगा कि राजभवन में प्रवेश पर हो रहा वार पलटवार कहां जाकर खत्म होता है। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।